मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पार्ट 2 पे प्रश्नावली 8.2 में एक क्वेश्चन रह गया था हमारा सत्ता सत्य क्वेश्चन नंबर 4 वाला। कारण सहित इसका हमें बताना है। कारण सहित कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि दिखता नहीं है, तो थोड़ा जूम करके कर लेते हैं हम। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये क्या बराबर है? तो असत्य। क्यों है? आप वैल्यू करके देख लीजिए, कोई सी भी मान रख लीजिए, जैसे साइन 60 प्लस 30 रख लीजिए, इधर रख लीजिए साइन 60 प्लस ए की वैल्यू रख लेते हैं 60, बी की वैल्यू रख लेते हैं हम 30, 30। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90। ये क्या हो जाएगा? साइन 60 की √3/2, इसकी शायद 1/2। ओके, तो आप साइन 0 का साइन 90 का मान 1 बन होता है ना, बराबर। अब आप इनको जब प्लस करेंगे तो आप ही बताइए, √3 + 1 यानी 1 में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। जब हो रहा है तो 1 के बराबर ये तो हो ही नहीं सकता, 1 के बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये असत्य। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है दूसरा वाला। थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी, तो पूछता है, तो जाहिर सी बात सही है, सत्य होगा। सत्य है, क्या है ये? सत्य। क्यों है? आप लगा दीजिए, जैसे कि साइन, चलो 0 से चलते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? साइन 0 की वैल्यू 0, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, यानी कि बढ़ता जा रहा है कि नहीं? आधा, है नहीं? 1/√2 कुछ कम है, इससे भाग दे रहे हैं तो इससे ज़्यादा ही आएगा, आधे से। ऐसे ही फिर √3/2, फिर आगे, यानी कि साइन 0, साइन 30, इस तरह से कोई थीटा की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं तो मान बढ़ता जा रहा है। जब इसने यही बोला है साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है इसी का। समझिएगा, सत्य तो है, लेकिन वहाँ आपको ये कारण सहित आना चाहिए। इससे दूसरा क्वेश्चन यदि इसी के संबंधित आता है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में, इसी के अभी याद था ना, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा में भी क्या होगी? वृद्धि होगी, पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा बताइए? कौन सा है? तीसरा। तो इसमें क्या होगा? असत्य होगा। क्यों होगा? आपको जब मैंने एक श्रेणी बताई थी तो क्या बोला था? साइन थीटा की वैल्यू जो आई थी वो रिटर्न होके इधर से ऐसे चले थे हम कॉस थीटा की वैल्यू। तो आप लगा लीजिए, जैसे कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी आएगी?
cos 0 की वैल्यू 1 रहती है, cos 30 की वैल्यू क्या रहती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 रहती है, यानी कि, और cos 45 की 1/√2। इस तरह से ये अब घटता जाएगा, जबकि ये क्या कह रहा है, वृद्धि होगी, जबकि यहाँ क्या हो रही है, कमी। तो ये असत्य है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। कौन सा है, चौथा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये तो अभी हाल देखा था हमने, ये असत्य है। सभी मानों पर ये बराबर नहीं है। cos 45 sin 45 का मान तो समझ में आता है, बाकी तो सभी मानों पे ये अलग अलग है, तो ये असत्य है। ठीक है, यही लिख लेना। ठीक है, कारण सहित आप लिख देना sin 30 बराबर, जैसे sin 30 बराबर कितना होता है, sin 30 बराबर 1/2 एंड cos 30 बराबर कितना होता है, अब यार बताया था, √3/2। सही मानों पर बराबर नहीं होता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसी का 5वां क्वेश्चन। a बराबर 0 डिग्री और पर cot A परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, पूछ रहे तो सत्य है या असत्य, क्या है, सत्य, सत्य है। इसकी आपको श्रेणी मैंने बना के बताई थी, जो वैल्यू रखेंगे, और भी आप चाहो तो ऐसे करके देख लीजिए, आपको याद नहीं है तो। cot 0 की वैल्यू, cot क्या होता है, cot A बराबर क्या लिखेंगे, cos A/sin A, ये होता है, क्योंकि tan की वैल्यू sin/cos होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में सीख चुके हैं। तो जैसे cos 0 डिग्री बटे sin 0 डिग्री लगाइए आप लोग। cos 0 की वैल्यू कितनी, 1, और sin 0 की वैल्यू 0। तो ये 0 से जब भाग जाता है क्या होता है, ये परिभाषित नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन आज फिनिश होता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अगली प्रश्नावली पे चलते हैं, जो भी आपकी डिमांड रहेगी। तो ठीक है, बाय। ओके, टाटा।